तो अभी का टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पावर पर लिमिटेशन क्या है, गवर्नमेंट के पावर पर क्या क्या लिमिटेशन है, इस चीज़ों को हमें अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग जानेंगे इस चीज़ों को। तो बहुत जरूरी बातें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है ना, कभी कभी अपना पावर का बहुत ज़्यादा रूप दिखा देती है, बहुत छोटे छोटे लोगों के सामने, बड़े लोगों के सामने तो उनकी पावर नहीं निकलती है, बट हम आम जैसे लोगों के सामने गवर्नमेंट अपना पावर दिखाती है। तो हमें भी जानना चाहिए कि लिमिटेशन ऑफ जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की पावर की जो लिमिटेशन है वो क्या क्या है। तो चलिए इस बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रूशियल इन कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड प्रिवेंटिंग द पैसेज ऑफ अनजस्ट एंड अनफेयर लेजिस्लेशन। क्या बता रहा है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है एंड प्रिवेंटिंग द पैसेज ऑफ अनजस्ट एंड अनफेयर लेजिस्लेशन, उसे पावर है, उसे कंट्रोल करने की पावर है। संविधान में अगर कुछ अनफेयर हो, कुछ अनुचित हो, जो अच्छा ना हो हमारे विधान के लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारे सोशल के लिए, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, वहां पर वो कंट्रोल कर सकता है, वहां पर अपना वो एक्शन दिखा सकता है। तो इट डज दिस बाय डिफाइनिंग बेसिक राइट, और ये हमें हमारे बेसिक राइट में डिफाइन किया गया है दैट ऑल पीपल हैव द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट अनलेस अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। मीन्स बिना कोई जरूरी काम, बिना कोई जरूरी सर्कमस्टांसेस के, बिना कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के गवर्नमेंट हमारी जो फंडामेंटल राइट है, हमारी जो बेसिक राइट है, उससे वह वायलेट नहीं कर सकती है, उसे वह मना नहीं कर सकती है उसे। ठीक है, क्योंकि वो हमारा खुद का अधिकार है, हमारा बेसिक राइट है। बेसिक राइट कौन कौन से हैं आप लोगों को पता है? नहीं पता है? टोटल 6 हमारे फंडामेंटल राइट है। कितने फंडामेंटल राइट है बाबू? टोटल फंडामेंटल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक राइट भी बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। टोटल कितने हमारे पास? 6 फंडामेंटल राइट हैं। इसमें आपको है राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन। ओके, टोटल 6 हैं, आप देख लेना इसे बढ़िया से। तो यहाँ पर बताया है कि जो गवर्नमेंट है, ऑल पीपल हैव दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट अनलेस अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। बिना कोई पर्टिकुलर रीजन के, बिना कोई हमारी जो बेसिक राइट है उसे गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती है। जैसे कि मान लो कि नेशनल इमरजेंसी हो गए, मान लो आपातकालीन स्थिति हो गई, विदेश से लोग, मान लो दूसरे देश से आक्रमण हो गया, लाइक पाकिस्तान से हमारे देश पर एटम बम छोड़ दिया गया, तो ऐसे इमरजेंसी में आप फंडामेंटल देखोगे या फिर गवर्नमेंट अपना काम करेगी? तो गवर्नमेंट इस समय आपकी जो बेसिक राइट है उसे वायलेट कर सकती है, उसे मना कर सकती है, उसे फॉलो नहीं कर सकती है। तो दीज राइट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये सब राइट में क्या हमारा इंक्लूड है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड है, रिलीजन इंक्लूड है, कंसाइंस एंड एसोसिएशन, ये सभी क्या है, रिलेटेड हैं। मीन्स हमें आज़ादी है कि हम एक्सप्रेशन कर सके, एक्सप्रेस कर सके। रिलीजन मीन्स हमें धर्म का अधिकार है, हमारे लिए एसोसिएशन मीन्स हमें संघ बनाने का भी अधिकार है। बट द थर्ड ड्यूटी हमारे, अभी हम लोग दो सेकंड ड्यूटी हमने पढ़ा ना, सेकंड ड्यूटी क्या था, गवर्नमेंट कैसे रूल करती है, हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म हमारी रूल बनाती है। तो थर्ड ड्यूटी क्या है यहाँ पर देखो, थर्ड ड्यूटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश बेसिक बाउंड्रीज व्हाट ए गवर्नमेंट में इम्पोज। ओके, गवर्नमेंट क्या इम्पोज करती है, उनकी जो इनहेबिटेंट्स हैं वो क्या हैं, उनकी गारंटी क्या है, और सर्टेन राइट जो हैं, जो सर्टेन राइट हैं, जो भी कुछ राइट हमें मिली है, एंड फ्रीडम्स आर ऑलवेज सेफ गार्ड, जो कि हमेशा सेफ गार्ड, हम हमेशा सुरक्षित है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ बताया गया है कि जो भी हमारी राइट्स हैं वो हमेशा क्या है, सुरक्षित हैं, उसे कोई मीन्स ख़त्म नहीं कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि इमरजेंसी के टाइम में आपकी राइट को नहीं माना जाए, नहीं लिया जाए गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा कामयाब है, हमारे लिए हमेशा वह मीन्स बेनिफिशियल है। ओके, तो इसके शॉर्ट पॉइंट को जानेंगे, शॉर्ट पॉइंट से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आप देखो शॉर्ट पॉइंट, ठीक है। तो शॉर्ट पॉइंट में आप देखिए इसमें क्या है, शॉर्ट पॉइंटर में कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिट, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिमिटेशन है गवर्नमेंट के पावर पर टू प्रिवेंट अनफेयर एंड अनजस्ट लॉ। वह अनफेयर मीन्स अनुचित और मीन्स अव्यवहारिक अनजस्ट लॉज पर क्या कर सकती है गवर्नमेंट, जो पावर है अपने पावर को प्रिवेंट कर सकती है, उसके ऊपर भी लिमिट है। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट गवर्नमेंट पावर, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये चीज़ को बताता है कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन में है, उसके लिए भी रूल है, उसके लिए भी रेगुलेशन है, वो भी सब कुछ मान करके ही कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट, यहाँ पर देखो फंडामेंटल राइट
आर स्पेसिफाइड टू रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन। फंडामेंटल राइट में ये स्पेसिफाइड है किस चीज़ों को लेकर के, रिस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्शन। गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन करती है तो उस चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है, मना किया जाए, नहीं कर सकता है वो, फंडामेंटल राइट को कभी भी वायलेट नहीं कर सकता है। बट एक्सेप्ट नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पर आपको अभी दिख रहा होगा जो दीज राइट्स इंक्लूड, इस राइट में क्या क्या इंक्लूड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, कॉन्साइंस एंड एसोसिएशन। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने का अधिकार है, हमें एक्सप्रेस, हमें कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड एसोसिएशन, हमें संघ बनाने का भी अधिकार है। इसके लिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट, यहाँ पर देखिए इसी पॉइंट को मेन यहाँ पर बताया गया है, द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट द राइट, हमारी जो राइट को कभी वायलेट नहीं कर सकती है, लेकिन एक्सेप्ट इन सिचुएशंस लाइक इमरजेंसी, इमरजेंसी ऐसे सिचुएशन को छोड़ करके अगर ऐसे सिचुएशंस ना हो तो हमारी जो राइट है उसे गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती है। ओके, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताती है, हमें उस अपने रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू इस चीज़ों को बताती है। और ये हमारी गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे थर्ड ड्यूटी है, थर्ड ड्यूटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश बेसिक बाउंड्रीज। वो एक बेसिक बाउंड्रीज क्रिएट करती है गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में, जिससे लोगों को भी जान सके कि उनका क्या फंडामेंटल राइट है, उनकी बेसिक राइट्स क्या हैं, और गवर्नमेंट कब उनकी बेसिक राइट को इनेबल्स कर सकती है, कब डिजेबल कर सकती है। तो इन सभी को जानना हम आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी स्टूडेंटों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा आप लोगों को। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताना, मैं उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। और अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी PDF, किसी भी तरह की चीज़ों की आपको ज़रूरत है तो आप देख सकते हो, डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलेंगे आपको। ओके।